हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका ज्ञान वृद्धि पर। आज की इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जो आज का मंथली टेस्ट है, फरवरी 2022 का मंथली टेस्ट है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, उसका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना स्कोर चेक करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, हर क्वेश्चन को हम डिटेल में ही सोल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों अगर इसको आप कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके सारे सिलेबस की तैयारी अब तक की कवर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 72 माइनस में यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट है जो हमारी सबसे छोटी ब्रैकेट है, माइनस में फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय कोष्ठक यानी कि लीनियर ब्रैकेट है, और फिर ये ब्रैकेट बंद होके का 2। तो ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट बनती है यहां तक बनती है, इसको हमको सरल करना है। तो चलिए हम इसको सरल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। स्टेटमेंट में लिखता हूं 72 माइनस में 8 माइनस 3, यहाँ पर 8 माइनस में और फिर कोष्ठक स्टार्ट होती है हमारी लीनियर कोष्ठक यानी कि जो हमारी रेखीय कोष्ठक है, 3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद का 2। इसको सरल करना है। बच्चों आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला यहाँ पर करवाया गया था, मैंने आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला समझाया था जिसके अंदर सबसे पहले ही B4 ब्रैकेट बनता है। B4 ब्रैकेट यानी कि कोई भी ब्रैकेट आपको उसको सोल्व करना है, और ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले आपको लीनियर ब्रैकेट है आपकी, फिर उसके बाद आपकी स्मॉल ब्रैकेट, फिर कोई ऐसी मध्यम ब्रैकेट आती है और फिर आपको लार्ज ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पर हमारे सबसे पहले लीनियर ब्रैकेट आ रखी है तो हम लीनियर को ही सोल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू लगा के हम लिखते हैं 72 माइनस 8 माइनस, अब हमारी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 1, तो ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना, 3 माइनस 1 सोल्व करने के बाद आप लोगों के पास आएगा, सॉरी हमने इसको 3 माइनस 2 है हमारे पास, स्टेटमेंट के अंदर 3 माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, तो का 2। इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। अब 8 माइनस 1 क्योंकि नेक्स्ट ब्रैकेट तो हमारी ये है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 72 माइनस 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 7। अब यहां पर भी का 2। अब उसके बाद आप लोगों का ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ है और हमको ऑफ को ही सोल्व करना है। अगर हिंदी में का बोला जाता है तो इंग्लिश में ऑफ बोला जाता है, जिसका मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अब का को हम सोल्व करेंगे तो 72 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया बच्चों 72 माइनस में 14। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर माइनस का सिंबल है और मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पहले कौन सा सोल्व करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई पहले है और माइनस सबसे लास्ट में है, तो मल्टीप्लाई ही सोल्व करेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई सोल्व होके बच्चों 14 आया है। और अब लास्ट में हम जाके सब्ट्रैक्शन यानी कि जो लास्ट वाला s है उसको सोल्व करेंगे, तो 72 में से अगर 14 जाएगा आप लोगों का तो आंसर बचेगा 58। अब चेक कीजिए अपने ऑप्शन में कि आपके पास कोई 58 आंसर है, तो हाँ यहाँ पर जो बी आंसर है बच्चों ये 58 है, तो फर्स्ट का ऑप्शन करेक्ट हुआ बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमको गिवन है और फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में यहाँ पर क्वेश्चन 2 की लिखता हूं, आप अपने फोन में देख लीजिए। ये है 10/3 डिवाइड करना है बच्चों 2/2 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइड में 1/3। यहाँ पे लिखा है का, जहां पर भी हिंदी में का होगा उसका मतलब ऑफ होगा बच्चों, का 20 मल्टीप्लाई 7/6। अब ये 1/3 का 20 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्या होता है बोर्ड मास के अंदर, BODMAS, बोर्ड मास में सबसे पहले होता है ब्रैकेट, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में कोई भी ब्रैकेट है ही नहीं, तो हम ऑफ की तरफ यानी कि का की तरफ बढ़ेंगे, का है हमारे पास तो का को ही सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको एज इट इज लिख लेंगे 10/3 डिवाइड में। अब ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको आप एक इम्प्रॉपर में यानी कि विषम भिन्न के अंदर सोल्व कर लेंगे। तो 2 2 4 प्लस में 1 5 में 2 मल्टीप्लाई 3/4। अब डिवाइड में यहां पर हो रहा है 1/3 का 20, तो का हटा देंगे तो मल्टीप्लाई 20। अब मल्टीप्लाई है 7/6 ये रहता है। अब इसको सोल्व करके कितना आ गया बच्चों, 20/3। तो 10/3 डिवाइड में 5/2 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइड में 20/3, क्योंकि ये इसके साथ है मल्टीप्लाई पहले, मल्टीप्लाई 7/6। अब हमारे पास दो ही सिंबल बचे हैं, कौन सा, एक तो डिवीजन का और एक बचा है बच्चों, सॉरी एक बचा है मल्टीप्लीकेशन का, तो दो ही सिंबल बचे हैं। तो बताइए डिवीजन पहले होगा कि मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, बोर्ड मास में डिवीजन पहले बोला गया है। तो डिवीजन को हम कैसे करते हैं फ्रैक्शन के अंदर, भिन्नों के अंदर हम डिवीजन की वाली जिससे हमको भाग करना होता है उसको उल्टा कर दिया जाता है और सिंबल गुणा में बदल जाता है भाग का सिंबल। तो 10/3 ये कन्वर्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा 2/5।
मल्टीप्लाई 3/4 है। अब ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20/3 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में 20 मल्टीप्लाई 7/6। तो इस प्रकार से हमने ये लिखा। तो 10 से कट गया ये 22 पे, उसके बाद 2 से कैंसिल हो गया बच्चों 2, उसके बाद 3 से कैंसिल हो गया 3, उसके बाद 3 से यहाँ पे कैंसिल हो गया है 2 जा 6, ऊपर बचा है केवल 7 और नीचे 5 मल्टीप्लाई 4 20 और 20 मल्टीप्लाई 2 हो गया बच्चों 40। तो 7/40 ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ, सी ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज 7/40। इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 9/250 को दशमलव भिन्न में यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है 9/250। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। 9/250 हमने बोला था कि जो दशमलव भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, जिनके हर में यानी कि जिनके डिनोमिनेटर के अंदर 10 या उसकी कोई पावर की फॉर्म में कोई संख्या हो, उसी को दशमलव भिन्न में बदला जा सकता है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर जो हर है बच्चों, जो डिनोमिनेटर है वो है 250। अब 250 को हम 10 या उसकी किसी पावर में कैसे बदल सकते हैं, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 25 और जहां 100 होते हैं और एक जीरो ये है ही। तो क्यों हम केवल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 9 मल्टीप्लाई 4 और 250 मल्टीप्लाई 4 करके यहां पर इसको लिख लेंगे। अब ऊपर आ जाएगा 9 4 जा 36 और नीचे आ गया है बच्चों 1000 यानी कि 1000। अब आपके पास ऊपर संख्याएं हैं 2 और नीचे डिजिट है जीरो की 3। तो हमें नीचे जितनी जीरो होती हैं ऊपर उतनी ही डिजिट में जो हमारा डेसिमल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ बढ़ जाता है। तो ऊपर 2 डिजिट हैं तो लेकिन हमें तो डेसिमल को 3 डिजिट तक बढ़ाना है, तो एक जीरो हम खुद से लगा लेंगे। उसके बाद डेसिमल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.036। आंसर चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो 0.036 ए के अंदर ही हमारा आंसर यहां पर आता है बच्चों। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 7/8 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 7/8 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 7/8। चलिए तो क्वेश्चन 4 कहता है 7/8 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। बच्चों कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास ऐसी इस प्रकार से कोई फ्रैक्शन आ जाता है तो सबसे पहले हमें उसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 7 को हमको भाग देना है सबसे पहले 8 से, तो नहीं चलेगा। नहीं चलने के लिए आप एक पॉइंट लगा लेते हैं और यहां पर आ जाएगा कितना 0, तो 70 हो गया। तो 8 8 जा 64, ये 8 पे चला है बच्चों, यहां पर बच गया आपका 6, ऊपर से फिर आ गए 0, फिर 8 7 जा 56 56 आ गया है, यहाँ 4 बच गया ऊपर से 0, तो 8 5 जा 40। तो यानी कि जो आपका 7/8 है 7/8 कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल के अंदर और इसको लिख सकते हैं 0.875। अब हम 0.875 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं 0.875 का स्क्वायर रूट। ये भी मैंने आपको सिखाया था वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप दोबारा जाके अगर नहीं देखे तो बेसिक सीख सकते हैं। अब डेसिमल के अंदर अगर कोई डेसिमल में दिया गया है तो सबसे पहले हम इधर लेफ्ट हैंड वाली संख्याओं का क्या बनाते हैं, पेयर, जोड़ा बनाते हैं। इधर कुछ है नहीं हमारे पास, तो अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड वाली संख्याओं का, यानी कि दाहिनी ओर की संख्याएं। इधर से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे डेसिमल के बाद से ही। तो पहला पेयर हमारा 87 का बन चुका है और दूसरा पेयर में केवल 5 बचता है। इसको पेयर बनाने के लिए अगर एक संख्या है बच्चों तो आप 0 लगा के पेयर बना सकते हैं। तो आपने ये पेयर बना लिया। अब क्योंकि आपका जो पहला ही पेयर आप डेसिमल के बाद ले रहे हैं तो आपका जो क्वोशेंट जो भाजनफल होगा उसके अंदर भी आप डेसिमल लगा लेंगे। अब हमको इसको ऐसी संख्या पे चलाना होता है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा जाएगा। तो ये 9 पे चलाएंगे तो 9 9 जा 81, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आया। उसके बाद आप लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो यहां बच गया 6। फिर आपने अगला पेयर उतारा है तो बच्चों वो आ गया आपके पास 50। तो यहां पर आप लोगों ने ये इस प्रकार से 650 आपका आ चुका है। अब जिस संख्या पे ये 9 है हमारे पास, जिस पे ये चला हुआ है उसका 2 गुना करके हम आगे लिखते हैं। तो 9 का 2 टाइम्स करके हम लिखेंगे, वो हो जाएगा 18। तो 9 का 2 टाइम्स करके हमने 18 लिखा। और अब फिर हम एक ऐसी संख्या पे इसको चलाएंगे जिसको चलाने से क्या होगा बच्चों, जिसको चलाने से उसी संख्या से गुना करेंगे। तो 3 पे हम यहां चलाएंगे और 3 ही यहां पर लिखेंगे। और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3 और 2 5, तो 549 आ गया। अब इसको इसमें से आप माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास 10 में से 9 गया, कितना आ गया बच्चों 1।
और 4 में से 4 गई 0 और यहाँ पर फिर 1 आ गया। अब इसको जो ऊपर वाली संख्या अब 93 बन चुकी है, इसको क्या करना है, 2 गुना करके लिखना है। तो 93 को अगर आप 2 गुना करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 18, 186 बन जाएगा आप लोगों के पास। और ऊपर से फिर एक 00 का पेयर हम और उतार लेंगे तो 00 आ गई बच्चों हमारे पास यहाँ पे। अब फिर आपको इसको किसी संख्या पे चलाना है, हम एक यहाँ लिखेंगे एक यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार से आगे करते हुए बढ़ेंगे जब तक कि वो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो यहां पर ये चलेगा बच्चों आपका 5 पे। तो 5 पे जब आपका चलेगा तो यहां पर आ जाएगा 5 2 3 9। तो इस प्रकार से आपका जो यहां पर 3 डिजिट तक ही हमको किसी संख्या का डेसिमल निकालना होता है। तो स्क्वायर रूट जो 7/8 का जो स्क्वायर रूट निकला है 0.935 आपका ये स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकल चुका है। चलिए आंसर चेक करते हैं हम। तो 0.935 बी हमारा आंसर है। देखिए हमारा ये बी ही करेक्ट आंसर यहां पर बना है। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल वर्गमूल का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, एक एक तरीका कराया है बेसिक वीडियो में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों करते हैं। यहां पर 4 टाइम तो 0 है और 8281 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है बच्चों, स्क्वायर रूट आपको ज्ञात करना है 0.1234 और 8281, इस प्रकार की एक संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इसको भाग विधि से ही करेंगे, डिवीजन मेथड से। 0.000881, तो यहां पर आपने इसको क्या किया है, डेसिमल। तो मैंने बोला है कि पहले डेसिमल से इधर वाली संख्याओं का पेयर बनाना है, लेकिन इधर तो केवल एक ही संख्या है, इसका पेयर नहीं बनाना, वो भी 0 है। उसके बाद आपको डेसिमल से इधर की तरफ बढ़ना है। तो यहां पर एक पेयर, 2 पेयर बन गए 0 के, 82 का एक पेयर बन गया और 81 का एक पेयर बन गया। पहला पेयर उतारेंगे आप, तो पहला पेयर डेसिमल के बाद ही उतार रहे हैं, तो डेसिमल हम लगा लेंगे हमारे क्वोशिएंट के अंदर, भाजनफल के अंदर। तो यहां पर 0 उतरी तो 0 नहीं चलेगी, उसके लिए एक 0 लगा दी। फिर हमने दूसरा पेयर उतारा बच्चों, उसके लिए भी 0 लगा दी, वो भी नहीं चलेगा। फिर हमने तीसरा पेयर लिया, दैट इज 82, और 82 किस पे चलेगा, 9 पे। 9 9 जा 81, तो यहां पर बच गया फिर 181। ऊपर से हमने ये पेयर उतार लिया। अब ये संख्या है हमारे पास 9, अब 9 का 2 टाइम्स करके हम यहां लिखेंगे, वो कितना हो गया, 81। अब इसको कितने पे चलाएं, अगर हम 1 पे ही चला दें बच्चों, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 8 से करेंगे, फिर 1 से चलेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट आ गया। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया 0.0091, ये हमारा स्क्वायर रूट वर्गमूल आ चुका है। आंसर चेक करते हैं, क्या हमारा कोई आंसर है, तो 0.0091 हमारा सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। रूट 81 और रूट 64 की हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई, बड़ा ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। रूट 81 मल्टीप्लाई रूट 64, तो 81 किसका रूट है बच्चों, स्क्वायर रूट, यानी कि एक प्रॉपर स्क्वायर रूट किसको बोला जाता है, उचित फ्रैक्शन, उचित वर्गमूल किसको बोला जाता है, तो किसी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर हो। 81 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9, और इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8। तो ये 9 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है बच्चों, और ये हो गया बच्चों 9 मल्टीप्लाई 8, दैट बिकम्स 72। तो 72 हमारा इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम आंसर चेक करते हैं, तो बी पार्ट हमारा 72 हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 7 में कहता है कि 10 मीटर लंबे एक तार में से 1.25 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, टोटल तार है हमारे पास 10 मीटर और एक टुकड़े की लंबाई है 1.25 मीटर। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो कुल तार की लंबाई है 10 मीटर, और एक टुकड़े की लंबाई है आपके पास में कितनी है बच्चों, एक टुकड़े की लंबाई है 1.25 मीटर। अब आपको नंबर ऑफ टुकड़े यानी कि कितने टुकड़े निकल सकते हैं, ठीक है, तो टुकड़ों की संख्या आपको निकालनी है। 10 मीटर तार में से इतने मीटर के कितने टुकड़े निकल सकते हैं, तो टुकड़ों की संख्या कैसे आएगा, जितनी कुल तार है उसको भाग कर देंगे
एक टुकड़े की लंबाई से, तो टुकड़ों की संख्या निकल जाएगी एक टुकड़े की लंबाई से। अब आपके पास 25 रुपए कुल हैं और मैं बोलूं कि 5 रुपए के कितने पेन आएंगे, तो 25 को आप 5 से भाग कर देंगे तो 5 ही पेन आ जाएंगे। तो 10 डिवाइड में 1.25। अब जो दशमलव वाली संख्या को आप किस में बदल देंगे, डेसिमल को हटा के, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो डिवाइड में क्या कर दिया 100। अब ये संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, इधर जाके उल्टी हो जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 125 उल्टी हो गई ये संख्या। अब अगर आप इसको ऊपर बन गया 1000 और ये हो गया 125, और 125 को अगर आप 8 पे काटेंगे तो ये पूरा पूरा 1000 आएगा, 1000 आएगा। यानी कि 10 मीटर की तार में से 1.25 मीटर के आप 8 टुकड़े काट सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा सी आंसर आ गया इसका, 8 टुकड़े काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी किससे आता है, एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आता है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य से। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 24 है। यदि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 36 है तो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको करते हैं। पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 8, पहली संख्या आपको दी गई है कितनी बच्चों, 6। दूसरी संख्या आपको दी गई है, सेकंड नंबर आपको दिया गया है बच्चों कितना, 24, ठीक है। और आपको लघुत्तम समापवर्त्य दिया गया है बच्चों उसका 36। आपको ज्ञात करना है महत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं का। आपको एक फॉर्मूला मैंने करवाया था कि पहली संख्या को अगर गुणा कर दिया जाए किसके साथ, दूसरी संख्या के साथ, तो हमारा उनका जो गुणनफल होगा दोनों का वो लघुत्तम समापवर्त्य तथा उन दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य के गुणा के ही बराबर होगा। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 24 है, इज इक्वल टू लघुत्तम समापवर्त्य 36 है और महत्तम समापवर्त्य आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, महत्तम समापवर्त्य को इधर रखेंगे तो ये 36 इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 6 गुणा 24 बटे 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो आंसर आ गया आपका 4, यानी कि आपका महत्तम समापवर्त्य कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 4। तो देखते हैं हमारे कोई ऑप्शन में है, हाँ ये रहा आपका 4। तो इसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य आ जाएगा बच्चों 4। उसके बाद क्वेश्चन 9, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर है x की पावर n और उसका स्क्वायर रूट है n, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो चलिए इसको भी बड़े अच्छे तरीके से हम करते हैं। x की पावर n है, x की पावर n और इसका स्क्वायर रूट है n, ये क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों किसी का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे कि अगर मैं निकाल लूं 8 का कितना क्यूब रूट, अगर मैं निकालता हूं 8 का क्यूब रूट तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 और इसका अब हमने लिख दिया बच्चों क्यूब रूट। हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 2 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा। अब पावर की पावर आ जाती है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाता है आपका 2। तो इसी तरीके से आपका ये होगा, x की पावर n है तो इसको हम लिखेंगे सारे की पावर 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था अगर x की पावर m हो और ये रूल है और सारे की पावर n हो जाए तो दोनों जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी x की पावर n है और दूसरी पावर 1/n है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो n से कट गया n, आंसर आ गया बच्चों x। तो ये आपका 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा पार्ट है आप देखिए, ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहीं करके दिखा देता हूं। x 4 की पावर 0 और सारे की पावर 6, तो 4 की पावर 0 और कंप्लीट की पावर 6, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि x की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आएगा 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के ही बराबर होता है। तो अगर 4 की पावर 0 है तो ये 1 हो गया, और 1 की पावर 6, और 1 की तो कितनी भी पावर हो जाए, 1 को कितने बार भी उससे मल्टीप्लाई कर लें तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ टुडेज मंथली टेस्ट। आज का मंथली टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन 10 के 10 क्वेश्चनों को हमने किया है, और आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं कि आपने जो करेक्ट आंसर लगाया है या नहीं लगाया है। नहीं लगाया है तो करेक्ट आंसर क्या था और कैसे था ये मैंने आपको समझा दिया। चैनल पर नए हैं तो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। और इसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। पिछली वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।